महाभारत में वर्णित है कि रानी सत्यवती का जन्म एक मछली से हुआ था। लेकिन एक मछली कैसे एक इंसान को जन्म दे सकती है? क्या यह कोई साधारण मछली थी या फिर कोई दिव्य शक्ति से युक्त मछली? उसने सत्यवती को गर्भधारण कैसे कराया? आइए इस कथा को विस्तार से जानते हैं। राजा उपरिचर वसु के राज्य में कोलाहल नामक एक पर्वत था, जो एक बार काम वासना के प्रभाव से उन्मत्त हो उठा। इस कारण उसने एक नदी पर आक्रमण कर दिया और उसका मार्ग अवरुद्ध कर दिया। नदी ने प्रार्थना की, कृपया मुझे मुक्त कर दे। लेकिन पर्वत ने उत्तर दिया, जिसे मैं एक बार रोक देता हूँ उसे जीवन भर मुक्त नहीं करता। नदी ने बार बार विनती की, लेकिन पर्वत टस से मस नहीं हुआ। अंततः असहाय नदी ने राजा उपरिचर वसु की शरण ली। राजा ने उसकी सहायता की। उन्होंने अपनी शक्ति से पर्वत को 2 भागों में विभाजित कर दिया, जिससे नदी पुनः प्रवाहित हो सकी। इसके बाद पर्वत और नदी के इस संगम से एक पुरुष और एक स्त्री का जन्म हुआ। राजा ने उस पुरुष को अपनी सेना में भर्ती कर लिया और उस स्त्री के दिव्य सौंदर्य से मोहित होकर राजा ने उससे विवाह कर लिया। वह स्त्री थी गिरिका। एक दिन गिरिका फूलों से भरे सुंदर जंगल में एक झरने के जल में स्नान करने गई। वह जल में खेल रही थी और चारों ओर रंग बिरंगी तितलियां उनके सौंदर्य की प्रशंसा कर रही थीं। उसी समय राजा उपरिचर भी वहां आ पहुंचे। उन्होंने अपनी पत्नी का अनुपम सौंदर्य देखा और मोहित हो गए। राजा ने अपनी पत्नी के पास जाकर धीरे से अपनी हथेलियों से उसकी आंखें बंद कर दी। गिरिका भयभीत होकर चिल्ला उठी, कौन? छोड़ो मुझे। राजा धीरे से बोले, छोड़ूंगा नहीं रानी, मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा, चलोगी? गिरिका ने राजा की आवाज पहचान ली और मुस्कुराते हुए उनकी हथेलियां हटा दी। आप यहाँ क्यों आए हैं? राजा ने उत्तर दिया, तुम्हारे लिए। गिरिका ने अपने पति को गले लगा लिया और कहा, एक बात कहूँ, मेरी एक इच्छा है। राजा बोले, निश्चय ही, बताओ क्या चाहती हो? गिरिका बोली, आज का दिन और यह क्षण बहुत शुभ है। मैं माँ बनना चाहती हूँ, हमारा एक संतान हो। राजा ने मुस्कुराकर कहा, निश्चित ही ऐसा होगा गिरिका, लेकिन अभी नहीं। गिरिका ने नाराज होकर कहा, पर मैंने तो आज कहा था। राजा ने उन्हें समझाते हुए कहा, आज ही सही, लेकिन अभी नहीं। मुझे अभी राजमहल लौटना होगा। पितामह आए हुए हैं, उनकी सेवा सत्कार करना जरूरी है। पहले इस कार्य को पूरा कर लें, फिर रात में। गिरिका ने शर्माते हुए कहा, ठीक है, पर आप वचन दीजिए कि आज रात। राजा मुस्कुराए और बोले, क्या मैंने कभी अपने वचन से मुकरा है? गिरिका लज्जा से भर उठी और राजा को पुनः आलिंगन कर लिया। इसके बाद वे दोनों राजमहल लौट आए। राजमहल में उन्होंने अपने पितामहों की सेवा की। शाम हो गई। पितामह विश्राम कर रहे थे, तभी उन्होंने राजा उपरिचर को बुलावा भेजा। राजा उनके पास पहुँचे। उन्होंने राजा से कहा, हमारी एक विशेष इच्छा थी। राजा ने कहा, निश्चित रूप से, बताइए क्या इच्छा है? उन्होंने कहा, क्या तुम आज रात किसी भी तरह एक हिरण का शिकार कर सकते हो? राजा बोले, निश्चित रूप से, मैं अभी व्यवस्था करता हूँ। यह कहकर राजा वहाँ से निकल गए। लेकिन अपने पितामहों की बात सुनकर वे दुविधा में पड़ गए। अब वे कैसे इन दोनों इच्छाओं को एक साथ पूरा करेंगे? एक ओर उनके पितामह और दूसरी ओर उनकी पत्नी। अब क्या होगा? राजा अपनी पत्नी गिरिका के पास गए। दुखी मन से वे गिरिका के कक्ष में प्रवेश करते हैं। गिरिका प्रसन्न होकर उनकी ओर बढ़ती है और कहती है, यह क्या महाराज, आज के इस शुभ क्षण में आपको इतना चिंतित क्यों देख रही हूँ? क्या मुझसे कोई भूल हो गई? राजा ने उन्हें रोकते हुए कहा, नहीं गिरिका, तुम्हारी कोई भूल नहीं। गिरिका ने पूछा, तो फिर क्या बात है महाराज, बताइए मुझे। राजा बोले, यदि मैं तुम्हें कुछ बताऊं तो क्या तुम मुझे क्षमा कर सकोगी? गिरिका बोली, ऐसी क्या बात हो गई महाराज? राजा ने कहा, गिरिका, यह पितामहों का आदेश नहीं, बल्कि उनकी इच्छा समझो। वे आज रात हिरण का शिकार करना चाहते हैं। मुझे जाना होगा। गिरिका यह सुनकर कुछ क्षण चुप रही, फिर बोली, आप चिंता मत कीजिए महाराज, मैं तो केवल आपकी हूँ और हमेशा आपकी रहूंगी। लेकिन वे तो अतिथि हैं, वे सदा यहाँ नहीं रहेंगे। पहले आप उनकी इच्छा पूरी कीजिए। आप निश्चिंत होकर जाइए। राजा ने अपनी पत्नी को गले लगा लिया और बोले, गिरिका, तुम्हें पत्नी के रूप में पाकर मैं धन्य हो गया। गिरिका के चेहरे पर मुस्कान आ गई। इसके बाद राजा शिकार के लिए निकल पड़े। उनके साथ उनके अंगरक्षक भी थे। आधी रात हो गई। शिकार की खोज में राजा थक चुके थे। वे एक पेड़ के नीचे बैठकर विश्राम करने लगे। उन्होंने चाँद की ओर देखा और अपनी पत्नी गिरिका के बारे में सोचने लगे। धीरे धीरे उनकी आंखों में नींद उतर आई। राजा ने सपना देखा। उन्होंने
उन्होंने स्वप्न में अपनी पत्नी गिरिका के साथ अपने मिलन की कल्पना की। इसी दौरान उनका वीर्य स्खलित हो गया, जिससे वे तुरंत जाग गए। जब उन्हें इसका एहसास हुआ तो उन्होंने सोचा कि यह वीर्य व्यर्थ नहीं जाना चाहिए, किसी भी तरह से इसे तुरंत गिरिका तक पहुंचाना होगा। उन्होंने एक पत्ते में वीर्य संचित किया और एक बात से अनुरोध किया कि वह इसे गिरिका तक पहुंचा दे। वह बाज पत्ते को लेकर उड़ चला, लेकिन क्या वह बाज इसे सही सलामत गिरिका तक पहुंचा पाएगा? उड़ते उड़ते बीच रास्ते में एक और बाज ने उस पर आक्रमण कर दिया। संभलने के दौरान बाज के चोंच से वह पत्ता छूट गया और नीचे गिर पड़ा। अब क्या होगा? स्वर्ग में अद्रिका नाम की एक सुंदर अप्सरा थी। वह बहुत चंचल स्वभाव की थी। उसे समय समय पर पृथ्वी पर आकर नदियों में खेलने का बहुत शौक था। वह नदी में घंटों तैरती, उछलती कूदती और पानी के साथ खेलती रहती। एक दिन वह यमुना नदी में आनंद पूर्वक खेल रही थी। कुछ समय बाद उसने नदी किनारे एक साधु को देखा। उसे उस साधु के साथ मजाक करने की इच्छा हुई। वह साधु उस समय अपनी आंखें बंद करके मंत्र जाप कर रहे थे। अद्रिका उनके पास आई और उनका ध्यान भंग करने के लिए उनके पैर पकड़कर खींच दिया। फिर उसने उनके पैर पकड़कर जकड़ लिया। साधु अत्यंत क्रोधित हो गए। गुस्से में उन्होंने अद्रिका को शाप दे दिया। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मेरे पैर खींचे? मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम एक मछली बन जाओगी। अद्रिका रोते हुए बोली, मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ, कृपया मुझे क्षमा कर दीजिए। मैंने तो बस मजाक किया था। आपने मुझे इस तरह श्राप क्यों दिया? साधु और भी अधिक क्रोधित हो गए और बोले, मजाक? क्या मैं तुम्हारे लिए मजाक का पात्र हूँ? अद्रिका कुछ नहीं बोली। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। उसने फिर से साधु से हाथ जोड़कर क्षमा मांगी और कहा, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैं वचन देती हूँ कि ऐसा फिर कभी नहीं होगा। कृपया मुझे क्षमा कर दीजिए। बार बार क्षमा मांगने के बाद साधु बोले, मैं अपना श्राप वापस नहीं ले सकता, लेकिन यदि तुम अपने मछली रूप में किसी मानव को जन्म दोगी तो तुम्हें तुम्हारा असली रूप वापस मिल जाएगा। इतना कहकर साधु वहाँ से चले गए। अद्रिका समझ नहीं पा रही थी कि यह अजीब घटना कैसे होगी। क्या वह कभी अपना वास्तविक रूप प्राप्त कर सकेगी? अंततः मछली के रूप में उसने यमुना नदी में अपना जीवन व्यतीत करना शुरू कर दिया। फिर आई वह रात। राजा उपरिचर के वीर्य से भरा वह पता बाज के चोंच से छूटकर यमुना नदी में गिर गया। मछली रूपी अद्रिका ने उस वीर्य को निगल लिया और गर्भवती हो गई। लगभग 9 महीने बाद मछली रूपी अप्सरा अद्रिका मछुआरों के जाल में फंस गई। जब मछुआरों ने मछली का पेट चीरा तो वे चौंक गए। मछली के पेट से एक बालक और एक बालिका निकले। मछुआरे यह देखकर आश्चर्यचकित हो गए और तुरंत राजा उपरिचर वसु के पास गए। उन्होंने राजा को यह अनोखी घटना बताई और उन बच्चों को दिखाया। राजा उपरिचर वसु ने उन दोनों में से पुत्र को स्वीकार कर लिया। यह बालक आगे चलकर राजा मत्स्य के नाम से प्रसिद्ध हुआ। वहीं कन्या को मछुआरों के प्रधान दाशराज ने गोद ले लिया। क्योंकि उसके शरीर से मछली की गंध आती थी, इसलिए उसका नाम मत्स्यगंधा रखा गया। यही मत्स्यगंधा आगे चलकर हस्तिनापुर की महारानी सत्यवती बनी। यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइए और वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।